कैन यू इमेजिन। सो इसी पे बात करते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार उमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब, अब ये नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नामजद अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी हैं रिचर्ड ग्रिनेल, मुसलसल एक मुहिम चला रहे हैं बानी PTI के लिए। कल उन्होंने एक इंटरव्यू में दिया, सवाल उनसे मतलब मिसाइल प्रोग्राम और आटमी असासों का किया गया था, ले वो गए जवाब को बानी PTI की तरफ। क्या समझते हैं इनके बयानात से इनकी रिहाई में मदद मिलेगी या फिर उल्टा भी पड़ सकता है यह सारा कुछ? और क्या लग रहा है ट्रंप के ओहदा संभालते ही कोई ईमेल आ जाएगी, मैसेज आ जाएगा, ट्वीट आ जाएगी, बाज़ाब्ता दबाव बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप पाकिस्तान पे अमेरिका की जानिब से इनके हक में? देखिए, वक्त वक्त की बात है ना। एक टाइम था कि जब PTI वाले इतने हाइपर नेशनलिस्ट थे कि अगर किसी और सियासी जमात के लीडर के बारे में बाहर से कोई तकाजा किया जाता, मुतालबा किया जाता, तो उसको पॉलिटिकली डिस्क्रेडिट किया जाता था कि देखें अब इनकी बाहर से बड़ी सिफारिशें आ रही हैं। और सो मच कि जो शरीफ ख़ानदान है, इनकी शुगर मिलों में जो को मैकेनिक काम कर रहे थे, कोई शायद कोई चंद लोग जो हैं वो इंडिया से थे, तो उससे इंडिया के साथ तल्लुक़ जोड़ने में जो एक एविडेंस पेश की जाती थी वो ये थी कि उनकी मिल्स में कोई इंडिया के मैकेनिक काम करते हैं जी, वो शायद पता नहीं मोदी ने भेजे हुए हैं। और फिर जो इवन जो मेमो गेट स्कैंडल था वो भी क्या था, यानी कि यही था जी कि सिविलियन गवर्नमेंट अपने आप को स्ट्रांग करने के हवाले से या आर्मी के मुकाबले में वो चाह रही है कि उनको ज़्यादा मदद की जाए या आर्मी को एक अकाउंटेबल करने के हवाले से उनकी सपोर्ट की जाए। वो एक बहुत बड़ा स्कैंडल बना। अब सूरत हाल ये है कि PTI इस बात पर इतरार ही है कि हमारे बारे में बाहर से सिफारिशात आ रही हैं, मुतालबे हो रहे हैं। और जो रिचर्ड ग्रेनल है, यानी कि जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये बंदा तो ऐसे लगता है कि इसको लगाया ही पाकिस्तान के हवाले से है। अगरचे जो इसकी असाइनमेंट है, जो ट्रंप ने जो अपना ट्वीट किया था उसमें जो जिक्र किया था वो ये था कि ये वेनेजुएला और नॉर्थ कोरिया जैसे ममालिक के लिए लगाया गया है, उसमें पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। उसने आज तक एक ट्वीट वेनेजुएला या नॉर्थ कोरिया के हवाले से नहीं किया। अगर आप उसकी ट्विटर लाइन पे देखें ट्वीट जो उस पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के बारे में नज़र आएगा, गोया कि उसको पाकिस्तान में अमेरिका का सफ़ीर लगा दिया गया है। और फिर उसके साथ जो PTI वाले हैं वो अगर कोई भी बंदा उस पर तनकीद करे तो उसको शिकायतें लगा रहे होते हैं जी कि जैसे रिचर्ड जो है ना, इन केस ने इसको जो है ना कोई हमने वीज़ा नहीं देना, जैसे ये सब एक मुल्क के हैं। और इनके बाद लोग जो हैं वो तो इधर जो एम्बेसी है या जो मौजूदा सफारतखाना है उसकी अकाउंटेबिलिटी का इस तरह तकाजा कर रहे होते हैं जैसे ये उधर के शहरी हैं। और इनको लोगों ने मैंडेट दिया है कि आपने पाकिस्तान में जो अमरीकी सफारतखाना है उसकी अकाउंटेबिलिटी करनी है। तो मेरे ख्याल ये जितना ज़्यादा ये खुलकर सामने आ रहे हैं, इससे दूसरी साइड पर भी जो एक रिजिडिटी और बढ़ेगी। इनका ये ख्याल गलत है कि सिर्फ इस तरह के कोई बंदे ट्वीट करेगा या कोई और इस तरह का कोई मुतालबा आएगा तो इससे इनके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा। हाँ, कुछ भी हो सकता है इधर उमर, क्योंकि अच्छा चले पहले तो ये बताएं कि PTI के कई रहनुमा जो हैं वो रिचर्ड ग्रेनल के गुण गा रहे हैं और उनके बयानात का खैर मकदम भी किया जा रहा है, लेकिन चेयरमैन PTI जो हैं गौहर अली खान वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अदालतों से इंसाफ लेंगे। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि किसी बात का तो खौफ है कि क्या उन्हें लगता है आपके ख्याल में कि अमरीकी कोशिशों से बानी अगर रहा होते हैं तो इस पार्टी की सियासी साख काफ़ी मुतासर हो सकती है, या आपके ख्याल में इसकी क्या वजह हो सकती है कि वो ज़रा रिस्ट्रेंट भी दिखा रहे हैं? हाँ, सिर्फ वो अपने आप को ज़रा डिस्टेंस कर रहे हैं रिचर्ड ग्रेनल के बयानात से। देखिए, ये मुख्तलिफ सिग्नल देते हैं ना कि जो बैरिस्टर गौहर हैं वो तो खैर रीज़नेबल आदमी है, उसने कभी भी कोई इस तरह की नामकूल गैर मकूल किस्म की बात नहीं की। तो बाकी जो लोग हैं इतने हैं ना, वो सारे रिचर्ड को प्रमोट करने के हवाले से, वही उस बयानिए को आगे लेकर जाने के हवाले से उनकी तो एक आखिरी उम्मीद ही ये बनी हुई है। आप ज़रा तसव्वुर करें कि ये जो हमारे पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, बातें करने को पाकिस्तान में इनको हर तरह का फॉल्ट नज़र आता है कि पाकिस्तान इसलिए तरक्की नहीं कर सका, पाकिस्तान इसलिए तरक्की नहीं कर सका। इनको को पूछे, आप लोग अमेरिका में हैं, इतने सालों से हैं, अभी भी आपके हालात ये हैं कि आप अपनी सपोर्ट के लिए इधर उधर भीख मांग रहे होते हैं। ज़रा इमेजिन करें कि उधर कितने जो भारतीय निज़ाद अमरीकी हैं जो कि इस टाइम ट्रंप की कैबिनेट का हिस्सा हैं, बनने जा रहे हैं या बड़े कलीदी ओहदों पर हैं।
और इवन जो पहले बाइडेन इंतज़ामिया थी उसमें भी था कोई 130 के करीब 130 के करीब जो भारतीय थे। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जो है एक बहुत बड़ी ये सेलिब्रेशन इस बात पे हो रही है जी कि हमारा जनाब एक बंदा उधर हमारे कोई पाकिस्तानी है उनका जानने वाला है, क्या नाम है जी, रिचर्ड ग्रेनल, और उसको लेके भगा रहे हैं, फिरा रहे हैं। बस यही है कि उससे ट्वीट करा रहे हैं कि जैसे वो उसने कोई उसको ओहदा मिलना है और उसने सिर्फ़ और सिर्फ यही काम करना है इमरान खान के अलावा, और उसकी कोई ड्यूटी में चीज़ शामिल नहीं है। लेकिन यह है कि ये इनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा। ये ओवरऑल ये इनका जहाँ तक ये बात है ना कि ये इनको पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा, पब्लिकली या परसेप्शन की बुनियाद पे ये चीज़ सेल कर लेंगे। ये हर चीज़ सेल कर सकते हैं और इसमें इनका अभी तक कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि ये पावर कॉरिडोर से दूर ही रहेंगे। ये जिस अंदाज में दबाव डालकर ये चाहते हैं कि वो इस तरीके से अपने मुतालबात मनवाएंगे, तो फिर तो वो एक ही सीधा सीधा इनकलाब वाली बात ही है कि कोई ट्रम्प जो है वो को फ़ौजें पाकिस्तान भेज दे और वो इधर टेक ओवर कर लें और फिर जो पीटीआई को वो इंस्टॉल कर दे जी कि ये ट्रम्प के दोस्त हैं इमरान खान। और यही जो जिस तरह वो ट्रम्प कनाडा को कह रहा होता है कि आप एक जो है ना एक 50 सूबे रियासतें हैं तो आप 51 जो 51st स्टेट है वो कनाडा को बना देते हैं, तो फिर तो वो यही है कि कोई इधर इमरान खान को गवर्नर लगा देंगे और ट्रम्प जो है वो सदर होगा। यही वाली सूरत हाल हो सकती है। उसके अलावा मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि इस तरह से इमरान खान के लिए कोई बेहतरी की उम्मीद आएगी। तो मजीमा